9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके हाफल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो सिद्ध कीजिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये हमें मान दे रखा है और हमें ये सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, या यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc भी लिख सकते हैं, बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला होता है। और सवाल में हमें दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमें 0 दे रखा है। तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 गुणे ये पूरा मान लिख देंगे ये वाला। जब किसी भी संख्या की गुणा 0 से कराते हैं तो पूरा मान क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0। तो इसके मान के बराबर लिख देंगे 0 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। तो माइनस का इधर है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, और ये हमारा सिद्ध हो गया। यही हमें बताना था। जैसे सवाल में क्या देखा था, ये दे रखा था कि बराबर 0 है, तो हमें बताना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz हमें सिद्ध करना था, और यही हमें सिद्ध करना था। पहला सवाल लग गया। अगला दिया है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर का प्रसार करना है। इसकी घात 2 दे रखी। तो आपको फार्मूला पता है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी तीनों है, यहाँ माइनस नहीं देखें, पहले हम प्लस वाला भी फार्मूला जानते हैं ना। अब इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, लगा देंगे फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी में देखो माइनस का था तो माइनस का हम लिख दिया, बाहर प्लस कर लेंगे, अंदर माइनस, क्योंकि माइनस का संख्या हमें लिखना है ना। a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस 7b स्क्वायर प्लस सी का मान माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणे a और b पहले वाले दोनों की गुणा 3a गुणे माइनस 7b प्लस 2 गुणे माइनस 7b bc होता है ना, और गुणे में माइनस का c प्लस 2 गुणे माइनस का c और a मतलब 3a, इसकी गुणा करानी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3a स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर, 7b स्क्वायर मतलब माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस की गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये 3 दूना 6 और माइनस का है तो माइनस का 7 छंग 42 ab, ये माइनस माइनस का प्लस 7 दूनी 14 bc माइनस का 3 दूना 6 ca। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दिया है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब का गुणनखंड करना है। आपको फार्मूला ये वाला याद रखना है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस वाला होता तो यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस हो जाता। यहाँ माइनस वाला है तो यहाँ तो माइनस रहेगा ही, यहाँ पे आपको याद रखना है बस। ठीक है, या इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी लिख सकते हैं। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखेंगे तो ए क्यूब वाला हो जाता है फार्मूला, क्योंकि बहुत से बच्चे ए क्यूब में याद करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बस तरीका आपको आना चाहिए। पहले 64 को हम क्या लिखेंगे, 64 को हम लिखते हैं 4 और m की घात 3 m, 4 m की घात 3 4 m का होल क्यूब, मतलब 4 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 4 को 16 16 को 64 64 m क्यूब हो जाएगा। 343 7 का क्यूब होता है तो 7 गुणे 7 गुणे 7, ये आपको आना चाहिए। 7 सते 49 49 सते 343 7 n का होल क्यूब। अब लगा दिया फार्मूला, इसको एक मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, तो एक्स वाई मान लो या ए बी मान लो। तो ये क्या हो गया 4m माइनस 7n मतलब 4m माइनस 7n, फिर पहले का इसमें स्क्वायर होता है, देखो पहले का स्क्वायर हो 4m का स्क्वायर, फिर दोनों की गुणा होती है। बहुत से लोग इसको पहले लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं आप प्लस 7n का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n, 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 7 चौक 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर 49 n स्क्वायर। ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा सवाल है ये वाला भी। अगला सवाल दिया है, अगला सवाल क्या दिया है, यदि 2a 20 रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y का बराबर k का एक हल है तो k का मान बताना है। मतलब 2,0 जो है रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है, मतलब इसका मान दे रखा है कि 2,0 इसको सेटिस्फाई करता है, तो एक्स वाई मान लेंगे इसको। 2,0 समीकरण का हल है तो x का मान कितना है 2, y का कितना है 0। भाई x का मान है 2 और y का कितना है 0, सॉल्व करेंगे, उसमें रखेंगे जब 2 गुणे 2 2x था, x का मान 2 रख दिया, प्लस 3 गुणे 0 बराबर के 2 दूनी 4 प्लस 0 बराबर के का मान कितना आ गया 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो ये वाला आंसर हो गया। अगला दिया है रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 का आलेख y अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। हमें बताना कि ये y अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। आपको पता है कि y अक्ष पर x का मान हमेशा क्या होता है 0 होता है, तो x का मान इसमें 0 रखेंगे।
तो 2 गुणे 0 प्लस 3y बराबर 6। समीकरण जहाँ पे था वहाँ पे x का मान 0 रख दिया, 3y बराबर 6, y बराबर 6/3, 3 दूना 6, तो y का मान कितना आ गया 2। अतः x का मान 0 था, y का मान कितना था 2, अतः 0 का मान 2 पर दी गई रैखिक समीकरण y को काटती है। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा।